Hello friends, welcome to my YouTube channel. Goal is to give you information, job is to use. दोस्तों, मैं आज आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में मेरे चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट क्या है? EWS सर्टिफिकेट एक रिजर्वेशन सिस्टम यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक कमज़ोर वर्ग से है, जिसमें आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो सामान्य श्रेणी स्वर्ण के अंतर्गत आते हो उन्हें 10% आरक्षण दिया गया था। उसे ही ये EWS कहते हैं। EWS वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित सूची 103 संविधान के अनुच्छेद 15-16 के खंड 6 में जोड़ा जाकर स्वर्णों को लाभ दिया जाना था। इसके अंतर्गत स्वर्ण जाति के जो अनारक्षित लोग थे उन्हें 10% आरक्षण दिया गया था। अब EWS प्रमाण पत्र बनवाने की शर्त और EWS प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है? EWS प्रमाण पत्र जिसके परिवार की 8 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना इनकम न हो और किसी भी शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा का आवासीय फ्लैट न हो और नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से ज़्यादा का भूखंड न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का भूखंड न हो और वह स्वर्ण कास्ट बिलोंग करता हो, वह व्यक्ति EWS प्रमाण पत्र बनवा सकता है। EWS प्रमाण पत्र में क्या क्या दस्तावेज लगाए जाते हैं? EWS प्रमाण पत्र में अपनी जाति प्रूफ के लिए प्रमाणित कोई भी जमाबंदी या मकान का पट्टा इत्यादि जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, वह अपनी जाति के लिए प्रूफ लगाना अनिवार्य है। और उसी के साथ में आधार कार्ड, पहचान पत्र, मार्कशीट, राशन कार्ड इत्यादि जो भी दस्तावेज हैं वो लगाना अनिवार्य होता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी बनवाना चाहते हैं तो उसमें आपको 16 नंबर फॉर्म शो कराना पड़ेगा, जिसमें आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक न हो। हमारे दस्तावेज़ों की और शर्तों की जानकारी। अब हम किसी भी ई मित्र से EWS का प्रमाण पत्र लेकर उस आवेदन पत्र को अपना आधार कार्ड नंबर, स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम हिंदी अंग्रेजी में भरकर अपने परिवार की आय शो करते हुए प्रार्थी पर अपना हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। इसी के साथ में एक आय प्रमाण पत्र होता है। आय प्रमाण पत्र को कभी कभी स्टूडेंट अपने स्वयं के नाम से भर देते हैं, वो गलत है। आय प्रमाण पत्र को अपने पिता, माता या संरक्षक के नाम से ही भरा जाना अनिवार्य है। अगर विवाहित महिला है तो विवाहित महिला की स्थिति में उसके पति के नाम से आय प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य है। अगर विवाहित महिला है और अपने पिता की संपत्ति में से हक त्याग नहीं किया है तो पति और पिता दोनों की संपत्ति का ब्यौरा उसमें देना अनिवार्य होता है। और अगर महिला के द्वारा पिता की संपत्ति का हक त्याग कर दिया गया है तो सिर्फ पति की संपत्ति का ही ब्यौरा दिया जाएगा। उसी के साथ में आय प्रमाण पत्र हम 2 राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाने होते हैं और उसे नोटराइज भी करवाना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से उसी के साथ में एक पटवारी की रिपोर्ट करवाना अनिवार्य होता है। इसी के साथ में हमारे EWS की कार्रवाई पूर्ण होती है। अगर इसी के साथ में आप सेंट्रल लेवल का अगर EWS बनवा रहे हो तो उसमें अपने ग्राम विकास अधिकारी से हस्ताक्षर और करवाने होते हैं और उन हस्ताक्षरों को पटवारी के द्वारा किए गए हस्ताक्षर व
ग्राम विकास अधिकारी या नगर पालिका के द्वारा जो भी कर्मचारी के द्वारा रिपोर्ट की गई है उसे प्रमाणित करवाना अनिवार्य होता है। तो विकास अधिकारी और तहसीलदार के ऑफलाइन हस्ताक्षर करवाकर अपना आवेदन पत्र को किसी भी ई मित्र पर जमा करवा सकते हो। वह आपका EWS प्रमाण पत्र 3 दिन या 5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में कभी कभी हम EWS प्रमाण पत्र बनवा कर ये सोचते हैं कि अब हमारा EWS प्रमाण पत्र बन गया, लेकिन EWS प्रमाण पत्र को मार्च के बाद में हर वर्ष दूसरा बनवाना अति आवश्यक है और उसी प्रमाण पत्र से रिन्यूअल होने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर आप दूसरा प्रमाण पत्र बनवा रहे हो दूसरी साल, तो आपको जो पूर्व में आपने कार्रवाई की थी आवेदन पत्र में, उसी प्रकार से आपको दोबारा संपूर्ण कार्रवाई करते हुए दूसरा प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि EWS प्रमाण पत्र रिन्यूअल नहीं होता है, उसके लिए आपको दोबारा से संपूर्ण कार्रवाई करके दूसरा बनवाना होता है और उससे हर 12 महीने में नया प्रमाण पत्र बनवा लेना अति आवश्यक है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी दी। मेरे चैनल को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।